यूक्रेन पर भीषण हमला। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने एमएलआरएस से प्रहार किया है। नॉर्दर्न सेक्टर पर विध्वंसक अटैक ये बताया जा रहा है। अस्थाना सर, सवाल इन तस्वीरों के साथ आपसे इसलिए कर रही हूं क्योंकि युद्ध विराम पर सहमति के बाद भी हमले क्यों, और जिस तरीके से एक तरफ दोनों के बीच बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अटैक्स को अंजाम दिया गया, खासकर रूस की ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट करते हुए। देखिए, ज़ेलेंस्की को अभी इस किस्म का युद्ध विराम सूट नहीं कर रहा है। उन्हें ये लग रहा है कि युद्ध विराम हुआ, पीस की बातचीत हुई तो मेरी नौकरी तो चली जाएगी, इसमें उन्हें कोई शक नहीं है। यूरोप को ये युद्ध विराम सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि यूरोप को ये लगता है कि सबसे पहले तो उनको एक तरीके से साइडलाइन कर दिया है, दरकिनार कर दिया है इस बातचीत के दौरान। और दूसरा, उनको ये लग रहा है कि बड़े आराम से अभी तक हमारी लड़ाई चल रही थी, जिसमें हमारे सोल्जर तो नहीं जा रहे थे, जो डेथ हो रही थी वो सारे यूक्रेनियन सोल्जर्स की हो रही थी, वो मर रहे थे, तो हम लड़ाई लड़ रहे थे प्रॉक्सी वॉर, और उसमें यूक्रेन आगे बढ़ा हुआ था, और यूक्रेन में ज़ेलेंस्की जो है वो उसको बढ़ाए जा रहे थे आगे। तो वो उन्हें सूट कर रहा था कि अगर रूस कमजोर हो जाता है तो हमें, क्योंकि हमने अपनी सेनाएं इतने पिछले 50 साल से तैयार नहीं किए लड़ने के लिए, तो अगर रूस कमजोर हो जाता है तो हमारा थ्रेट कम हो जाता है। तो इसलिए वो लोग इस इंटरेस्ट में हैं, उनके इंटरेस्ट में ये है कि ये थोड़ा और चले और रूस थोड़ा और कमजोर हो, उनको ऐसा लगता है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने साफ साफ बता दिया और बिल्कुल मुंहफट तरीके से बता दिया कि हर चीज आपके हक में नहीं है, और अभी इस समय लड़ाई का रुख आपके हक में नहीं है, इसलिए आप इस चीज को डिसाइड नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज ये है कि ये यूक्रेन और ये यूरोप और ज़ेलेंस्की, ये लोग चिढ़े हुए हैं कि भाई इनको क्यों शामिल नहीं किया जा रहा वार्ता में। इस मामले में मेरा अपना विश्लेषण ये है कि अमेरिका जानता है कि इन दोनों की पोजीशंस बहुत हार्ड है। अगर इनको नेगोशिएशन टेबल पे लाते हैं तो जीरो नेगोशिएशन होगा। इसका मतलब रशिया के साथ में बातचीत स्टार्ट ही नहीं होगी, बढ़ना तो दूर की बात है। क्योंकि अब जिस तरीके से एग्रेसिवली हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, सर, मैं कुछ और तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। आती हूँ अस्थाना सर आपके पास वापस, क्योंकि रूस के कुबान में भी ऑयल शिप पर हमले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, और ये यूक्रेनी हमले के बाद रूसी शिप में लगी आग की तस्वीरें। आपको बता दें, यहाँ पर पोर्ट पर खड़ी शिप को टारगेट किया गया। कैस्पियन सी पोर्ट ऑयल लेकर खड़ी थी यहाँ पर रूसी शिप, और ड्रोन हमले से शिप को कैसे भारी नुकसान पहुंचाया गया, हजारों लीटर तेल खाक।